अब मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने मेहमान खुसूसी हज़रत का पटना का सफ़र था। मुफ्ती फ़हीम साहब उस्ताद दारुल मेरठ से मैंने कहा, मुफ्ती बिलाल साहब से कहा कि हज़रत से बात करिए और हज़रत को मदऊ कीजिए। तो इन दोनों हज़रात ने हज़रत से रब्ता किया। हज़रत का वहाँ जाने का मुकम्मल प्रोग्राम था, लेकिन हमारी इस दावत की वजह से आपने अपना वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आप नाइब अमीर शरीयत हैं बिहार, उड़ीसा और झारखंड के। बहुत फ़आल और मुतहर्रिक है इमारत शरिया उन इलाक़ों के अंदर, और आप उस्ताद हदीस भी हैं दारुल वक़्फ़ देवबंद के। बहुत सारी सिफ़ात और ख़ुसूसियात हैं। मैंने बताया था कि अगर बयान की जाए तो बहुत वक्त चाहिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ अदब और एहतराम के साथ कि आपने इतना वक्त दिया, और ये प्रोग्राम में पहली हाज़िरी है। इससे पहले तो हज़रत इनफरादी तौर पर आए हैं, लेकिन प्रोग्राम में हमने पहली मरतबा मदऊ किया है। हम दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत वाला भी तशरीफ़ लाएँ और तासुरात पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। तासुरात की फ़हरिस्त लंबी है और आप हज़रात ने बहुत सारे अकाबिर हज़रात से अपने अपने अंदाज में तासुरात समाअत फ़रमाए हैं। सबसे पहले हक़ जल्ल मजदहू के शुक्र के बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ इदारे के रूह रवां और इदारे के मोहतमिम मोहतरम जनाब अलहाज हाफिज़ शब्बीर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के, जिन्होंने इस चमन की आबियारी की और इस चमन की तरक्की के लिए रात दिन जिद्दोजहद और शब व रोज़ की मेहनतों में लगे हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह उनकी इन मेहनतों को कबूल फ़रमाए। और साथ ही मैं शुक्रगुज़ार हूँ नौजवान फ़ाज़िल और अज़्म जवान और अज़्म महकम रखने वाले फ़ाज़िल हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली का, के जो इस इदारे के नाज़िम भी हैं। और अभी आपने तफसील से सदर जमीयत उलमा शहर मेरठ के ज़रिए सुना उनकी खिदमत और कोशिशों और काविशों को कि वो नौ मुंतखब जमीयत उलमा शहर मेरठ के एक मुतहर्रिक और फ़आल, बल्कि मुस्तक़बिल के लिए एक समझ लीजिए कि एक नमूना और एक मीनारे के तौर पर नज़र आ रहे हैं, और शहर मेरठ को बहुत कुछ देने का जज्बा और हौसला रखते हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी निज़ामत में अल्लाह ताला इस इदारे को भी तरक्यात से सरफराज फरमाए, और अल्लाह ताला शहर मेरठ की जमीयत उलमा को भी मज़बूत और मुस्तहकम फरमाए। आज के इस प्रोग्राम में तो सही बात यह है कि जो तासुरात यहाँ पर हज़रात हकम ने पेश किए हैं वही तासुरात काफ़ी थे। हज़रत मौलाना मोहम्मद असजद साहब उस्ताद जामिया अरबी मज़ाहिर उलूम सहारनपुर ने, और हज़रत मौलाना मुफ्ती मुशाहिद साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती रिसालत हुसैन साहब इन हज़रात ने, और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुहैब साहब कासमी लखीमपुरी ने, जिन हज़रात ने अज़ अव्वल ता आखिर प्रोग्राम को सुना और प्रोग्राम को करीब से देखा, उन हज़रात के तासुरात तो असल हैं। बहरहाल इदारे में मेरी इससे पहले भी हाज़िरी हुई है, और आज बाज़ाब्ता हाज़िर होकर और तफसील से मैंने उसको जो देखा तो वाक़अतन यकीन मानिए कि दिल से खुशी ही नहीं बल्कि दुआएं निकल रही थी, और ये लग रहा था कि शहर मेरठ के लिए ये एक चाँद तुलू हुआ है, और शहर मेरठ के लिए ये इदारा एक रुश्द व हिदायत का मीनार रोशन का, एक मुस्तक़बिल का की एक रोशनी इससे फूट रही। यकीन मानिए कि जो लोग
इस मैदान के शहसवार हैं और इदारों की दुनिया में जिन्होंने एक लंबा वक्त गुजारा है वो समझ सकते हैं कि कितनी मेहनतें इसके पीछे हैं। आप यकीन मानिए कि ये सब आपने जो मंज़र देखा है ये दरहकीकत असल मंज़र नहीं है। असल काम तो इदारे का तालीम है और तरबियत है। अंजुमन उसका एक ख़ारजी शोबा कहलाता है इदारों में। ये ख़ारजी शोबा है। तलबा तालीमी औकात के अलावा ख़ारजी जो औकात होते हैं उसके अंदर तकरीर और तहरीर और उर्दू में, अरबी में, अंग्रेज़ी में या मुसाबका या बैतबाजी, ये सारी चीज़ें उसी का हिस्सा है अंजुमन का। अंजुमन ही एक ख़ारजी चीज़ कहलाती है, ये असल नहीं। जब आपने ये देखा कि अंजुमन में इस अंदाज का अजीमुशान मंज़र इन्होंने पेश किया, आपने देखा, तो आप अंदाज़ा करें कि जो असल बुनियाद है इदारे की तालीम, आपने भी उसको नहीं देखा, उसका क्या आलम होगा। सच्ची बात यह है कि इदारे को ऐसा फ़आल, ज़िम्मेदार और ऐसा मुखलिस और बासलाहियत मुंतज़िम मिल जाए और फिर उनको हम मिजाज और हम ख्याल असातिज़ा, उनके रफ़क़ा, उनकी टीम का हिस्सा जब मिल जाते हैं, जब ये बात पैदा हो पाती है। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती अरशद साहब की कामयाबी में उनके असातिज़ा, उनके रफ़क़ा का दरहकीकत किरदार है कि वह उनके हम ख्याल होकर उनके निज़ाम को आगे बढ़ाने में उनके मुआविन हैं। अभी आपने तकरीर व खिताबत के मैदान में देखा, ज़ाहिर है यहाँ मैं ये महसूस कर रहा था कि प्रोग्रामों में जब जाता हूँ इदारों में तो देखता हूँ कि 2-4 नमूने सिर्फ उनके पास होते हैं और उसी को पेश करते हैं और बड़े इत्मीनान से, बड़े निखार कर पेश करते हैं और खूब मौका दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा था कि बहुत कम वक्त दिया जा रहा और बड़ी तेज़ी के साथ एक एक मुसाबक़े को मुकम्मल किया जा रहा था। कितने नमूने उनके पास होंगे कि आपने देखा कि कितने फ़ुरूअ में उन्होंने मुसाबक़े पेश किए। और यकीन मानिए उन्होंने जिस अंदाज़ पर तकरीरें बच्चों ने पेश की उर्दू और अरबी अंग्रेज़ी में, उनकी जो जुरअत, उनकी जो बेबाकी, उनका जो एतमाद, उनका जो तर्ज़ तख़ातुब था, वो कोई आसान नहीं था। पहलवानों के पसीने छूट जाया करते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ उनको जो यहाँ पर टेबल दिया गया, इस पर चढ़कर वो खड़े होकर फिर भी माइक तक नहीं पहुँच सके तो उनको यहाँ साइड में खड़ा किया गया। वो बच्चा जिन्होंने भी दूध छोड़ा है, अभी 6 साल 7 साल के हैं, वो जुर्रत किसने पैदा की उनमें कि इतने बड़े मजमे आम में वो पूरी कुव्वत से बयान कर रहा है। आपने शायद ये नहीं सोचा 40 हदीसें तो याद कर लेना आसान हो सकता है, उसके उर्दू तर्जमे याद कर लेने कोई आसान बात नहीं। मज़ीद इंग्लिश तर्जमे शामिल कर लेना कि ये उसी हदीस की इंग्लिश है, कोई आसान बात नहीं। और मज़ीद बरा मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही थी जब हकम हजरात सवाल इतने मुश्किल कर रहे थे कि हम लोग इसके जवाबात नहीं दे सकते हैं। सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, हम उलमा इसके जवाबात नहीं, हमें याद नहीं है। वो छोटा सा बच्चा हदीस नंबर इतना को भी पेश कर रहा। कभी पूछा जा रहा हदीस का तर्जमा और कहा जा रहा इसका हदीस नंबर बता दीजिए। एक साथ रटकर पूरा सुना देना बड़ा आसान है। पढ़ा लिखा तबका वो जानते हैं कि इस तरह घुमा घुमा कर पूछना और उसका जवाब बरजस्ता दे देना, कितनी तैयारी इसके पीछे हुई होगी और असातिज़ा ने कितनी मग़ज़ मारी होगी, ये वही अंदाज़ा कर सकते हैं जो इस मैदान के शहसवार हैं। यकीन मानिए मेरी हैरानी की, मेरी हैरत व इस्तेजाब की इंतहा न रही जब मैंने देखा ये छोटे छोटे बच्चे को जब इस तरह तैयार किया जाएगा तो यकीन मानिए और अच्छी तरह जहनों में बैठा लीजिए, ये अफराद मुस्तक़बिल में वही होंगे जैसे आज आपको यहाँ मुफ्ती अरशद साहब और मुफ्ती बिलाल साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ नज़र आ रही है। इसी अंदाज से आपको दिखेंगे कि सारे असातिज़ा इसी मयार के,
यही बच्चे पैदा हों, यही तैयार हों। हाफिज शब्बीर साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने अफराद साजी की, उन्होंने अपने नौजवान और लायक फाजिल नौजवान को ऐसी तरबियत करके तैयार किया, वो चाहते तो बड़ी आराम और राहत में भी उन्हें रख सकते थे, लेकिन ये जुहद मुसलसल का सबक देकर उन्हें बताया कि बेटा अज़्म मोहकम, जुहद मुसलसल और इखलास, लिल्लाहियत, शब व रोज़ की मेहनतें, अल्लाह के सामने रोना और गिड़गिड़ाना, इखलास, यही चीज़ें काम करती हैं। आराम के लिए दुनिया नहीं आखिरत है। अब उन्होंने एक टीम तैयार की, पूरे नौजवानों की टीम असातिज़ा की, हर एक काबिल तरीन, लायक तरीन, फाजिल, माशाअल्लाह। इस टीम को जमा करना कोई आसान बात नहीं है। वो अफराद तैयार कर रहे हैं, अफराद साजी, उनकी जहन साजी हो रही, और वो ऐसी टीम तैयार कर दे रहे हैं कि इदारा हमेशा आगे रहेगा। मैं बड़ी माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बात नागवार गुजरी, जो बार बार कई लोगों ने कहा कि जमीयत उलमा में कोई खलल पैदा हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ करता है। याद रखिए, जो मुतहर्रिक होते हैं एक साथ 6 काम भी कर लेते हैं तो उनको कोई दुश्वारी नहीं होती, और जो सुस्त होते हैं एक काम भी एक वक्त में वो कामयाबी से नहीं कर पाते हैं। ये हम लोगों के बड़े तजर्बात हैं। इसलिए मैं इसको बिल्कुल लायानी बहस समझता हूँ। मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इस तज़किरे को आइंदा बिल्कुल किया भी ना जाए, बिल्कुल फजूल की बात है ये। इसलिए बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस इदारे को भी तरक्यात से सरफराज करे और शहर मेरठ में जमीयत उलमा को भी मजबूत और मुस्तहकम करे, और ये वो तमाम नौजवान जो उनकी टीम का हिस्सा हैं उन सबको अल्लाह कामयाबी दे और कामयाब फरमाए। बस मेरी तो यही दुआ है। आखिर में मैं एक बार फिर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, आप हजरात का ये इदारा है, ये इदारे ज़ाहिर है कि आपके ताउन से, आपकी तवज्जुहात से ही चल रहे हैं। इसका कोई फ़ंड नहीं होता है। इस इदारे की तो खुसूसियत मैंने सुनी कि बाज़ाब्ता कोई सफ़ीर भी नहीं, हाफिज़ साहब ही तन्हा इसके लिए जो कुछ हैं। ज़ाहिर है कि इदारे, हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी ने चंदा बंद कर दिया तो आप जाकर देखिए, खानकाए थाना भवन का इदारा छोटे से में सिमट गया है। दारुल देवबंद ने चंदे का निज़ाम शुरू किया, अल्लाह ने बड़ा बना दिया। इसलिए चंदा कोई बुरी चीज़ नहीं, चंदा कीजिए, अज़्म के साथ कीजिए, उसके जो उसूल हैं उसके साथ करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे इदारों को तरक्की देने, इसको मुस्तहकम करने, इनके अज़ाइम की तकमील करने, इनके मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए हमें ख़ुद आगे आना है और ज़रूरियात को पूछकर इसके मेयार को और बुलंद करना है, ताकि जो खिदमात यहाँ से अंजाम दी जा रही हैं, जो पुख्ता अज़ाइम हैं, जो हौसले हैं, जो ज़रूरियात हैं, वो पूरी हो सकें। आप हज़रात के ताउन ही से ये पूरे हो सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आप हज़रात से इदारे की तरफ तवज्जो की भरपूर दरख्वास्त करूँगा। ये इदारे ही आजकल बुनियाद हैं। एक बात और कह दूँ मैं आपको कि देखिए, मदारिस एक कीमती सरमाया है। तबलीगी जमात को खुराक यहीं से मिलती है, खानकाहों को अफराद यहीं से मिलते हैं। जिस शोबे का भी आप नाम ले लीजिए, सबको अफराद यहीं से मिलते। इदारे कमज़ोर पड़ गए, जिसकी कोशिशें जारी हैं, इदारे खुश्क हो गए, यकीन मानिए कि दीन के सारे शोबे ही खुश्क होकर बल्कि ख़त्म होकर रह जाएंगे। इसलिए आप इसको तनावर दरख्त बनाने के लिए यहाँ पानी देने को एक बुनियादी ज़िम्मेदारी बल्कि बुनियादी फ़रीज़ा समझिए। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को, इदारे के ज़िम्मेदारान को, असातिज़ा को, तलबा को, कारकुनान को, मुआविनीन को, मुखलिसीन को, मुंतज़िमीन को, मुनसलिकीन को, मुतक़िदीन को, वो तमाम लोग जो इसके लिए किसी भी तरह से मुआविन हैं, जज़ाए खैर अता फ़रमाए और दारैन में बेहतर बदला नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।